हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी शब्द विचार। जो शब्द विचार होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। उसको चार भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया था आपका रचना के आधार पे, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें था रूट, योग, यौगिक और योग रूट। ठीक, फिर मैंने उसके बाद आपको बताया था उत्पत्ति पढ़ाया था, जिसमें सबसे पहले था तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। ठीक, और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ अर्थ के आधार पर। ठीक, तो अर्थ के आधार पर कितना है? दो है, एक है सार्थक और निरर्थक। तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि सार्थक और निरर्थक में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो जो सार्थक होता है, जैसे कि सार्थक से ही कोई भाषा बनता है। जैसे कि सार्थक का मतलब हो गया आपका, जैसे कि आज रविवार है, या आज मैं हिंदी पढ़ाऊंगी। ठीक, तो ये हो जाता है। ठीक है, मैंने कि जिसका अर्थ निकले तभी होगा वो आपका सार्थक, ये नहीं कि इसका मतलब भी नहीं निकले। अब ये निरर्थक क्या होता है? जैसे कि अब निरर्थक में आप लिख देंगे यहाँ पे खाबा, आबा, जावा, ना, दो, शा, मा, मो। तो जैसे जिसका अर्थ नहीं निकले साफ साफ, यानी कि जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं निरर्थक। ये निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, और जिसको भाषा समझ में आता है हमको होता है सार्थक। यानी कि सार्थक शब्द से ही जो है हमारा क्या बनता है? हमारा बन जाता है भाषा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सार्थक शब्द से भाषा बनता है, ना कि निरर्थक से। ठीक है, तो एक चीज आपको ये समझ में आ गया होगा कि सार्थक और निरर्थक क्या है। तो फिर से मैं एक बार आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, जैसे कि निरर्थक है ये। ठीक है, क्या है ये? निरर्थक। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने लिख दिया रवि आम खा रही हो, ये क्या हो गया? ये शब्द निरर्थक हो गया, इसका अर्थ सही से नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसका लिंग जो है वचन जो है चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब इसी में हम लिख देंगे यहाँ पे, इसको सही कर देंगे। क्या हो जाएगा? रवि आम खा रहा है। ठीक, यानी कि जो हमको सीधा सीधा साफ साफ हमको वो अर्थ देता है, तब जाके वो होगा सार्थक। और निरर्थक मतलब कि नहीं। ठीक, इससे अभी आप समझ सकते हैं निरर्थक मतलब नहीं और सार्थक मतलब सही। ठीक, तो इससे भी आप समझ सकते हैं। अब तो हो गया ये आपका सार्थक निरर्थक। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जो सार्थक होते हैं इसके भी 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो फिर अभी मैं फिर इसको पढ़ाऊंगी कैसे? जैसे कि ये सार्थक है तो मैं एक दिन आपको पढ़ा दूंगी एकार्थी, ठीक, फिर पढ़ा दूंगी अनेकार्थी, फिर पर्यायवाची, विलोम, भिन्नार्थक शब्द और अनेकार्थी। ये मैं 1 by 1 मैं आपको पढ़ा दूंगी, क्योंकि ये इसमें जो है आपको अच्छे से समझना पड़ता है। ये नहीं कि एक ही बार में आप पूरा पढ़ लेंगे, नहीं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर आपको एक साथ पढ़ना है तो मैं इसका 1 से 1.5 घंटे का क्लास लूंगी, तभी होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा सादा बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी देखिए मैं आपको शब्द विचार पढ़ा रही हूँ 2-3 दिन से। ये तीसरा पार्ट है। अब ये तीसरा पार्ट में ये फिर 6 पार्ट में पढ़ाऊंगी। फिर इसका जो है आएगा आपका व्याकरणिक के आधार पे जो आता है शब्द, वो पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है या आप अच्छे से भी और पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, एक और मैं आपको बात बता दूं कि इसके बाद जो व्याकरणिक मैं आपको पढ़ाऊंगी वो भी शब्द विचार का जो है चौथा भाग है। यानी कि जो शब्द विचार है उसके 4 भाग हैं। कितने हैं? 4। वर्ण विचार मैंने पढ़ाया था उसके 3 भाग थे, लेकिन इसके कितने हैं? नहीं, वर्ण विचार पढ़ाया था उसके 2 भाग थे और इसके कितने हैं? 4। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था रचना के आधार पे, जो रूढ़, यौगिक और यौगिक रूढ़ था। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था उत्पत्ति के हिसाब से। उत्पत्ति के हिसाब से होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और आज मैंने पढ़ाया आपको
इसके आधार पे, अर्थ के आधार पे दो होता है, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक मतलब कुछ नहीं, इसका कोई जिसका मतलब ही नहीं रहेगा वो होता है निरर्थक, और जिसका मतलब होता है, जिससे भाषा बनती है, वो होती है सार्थक। और सार्थक के भी 6 प्रकार होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। फिर मैं इसको 1 बाय 1 रोज एक एक पढ़ाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू।